ये आप देख रहे हैं, ये आर्थर रोड जेल है, मुंबई का आर्थर रोड जेल बहुत फेमस जेल है। तो इस जेल में 2024 में जो आ रही है नव वर्ष, जो आ रहा है नया साल, उसमें 2024 में महाराष्ट्र के दो नेता चक्की पीसने वाले हैं। 2024 में मतलब 31 दिसंबर के बाद महाराष्ट्र के दो बड़े नेता जेल में जाएंगे। इसकी भविष्यवाणी हो गई है। अब बाकायदा इसके लिए बयान भी दे दिया गया है कि महाराष्ट्र के दो नेता 31 दिसंबर के बाद आर्थर रोड जेल में होंगे, इसी जेल में होंगे। इसी को लेकर बात करूंगा। अब दोनों नेता महाराष्ट्र के एक ही दल के नेता हैं, एक दूसरे के बहुत ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए मतलब कुछ अगर उनको कुछ बोल दे तो भी हमला कर देते हैं, अगर इनको कुछ बोल दे तो भी हमला होता है। मतलब एक दूसरे के लिए बहुत करीबी है नेता। अब वो नेता 31 दिसंबर के बाद जेल में जाने वाले हैं। आज जो व्यक्ति ने बयान दिया है, जो नेता ने बयान दिया है, वो भी महाराष्ट्र की राजनीतिक में एक अच्छी पकड़ रखते हैं। मैं उसी को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखने की जरूरत है, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा कि आखिरकार आर्थर रोड में 31 दिसंबर के बाद वैसे कौन से नेता हैं जो जेल में जाएंगे। अब वो भी दो बड़े नेता एक ही दल के 31 के बाद। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा, चिपक कर देखने की जरूरत है। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। वैसे नया साल आ रहा है, नया साल सबके लिए खुशियां लेके आती है, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जिनके लिए खुशियां लेकर नहीं आएगी, क्योंकि उनको 31 दिसंबर के बाद जेल जाना होगा। ये स्टेटमेंट महाराष्ट्र के एक बड़े नेता ने दिया है। वो नेता जिनको भय, चिंता, डर का कोई ऐसा शब्द आसपास में दिखता नहीं है। वो जमकर बोलते हैं। उनको जो आ गया स्टेटमेंट, मन में आ गया तो बोले देंगी, डरने की बात नहीं है। हालांकि आप समझ सकते हैं, उनका नाम है नीतीश राणे। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर में से एक माने जाते हैं, और धाकड़ तो है ही और डरते नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इनके ऊपर में जो हमला करने वाला नेता है वो भी ऐसे ही है, वो भी डरते नहीं है। मतलब संजय राउत कहां डरते हैं, जो मन में आता तो वो बोल देते हैं, कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, कभी प्रधानमंत्री को, कभी अमित शाह को, कभी आरएसएस को, कुछ भी बोल देते हैं। तो वैसे ही नीतीश राणे भी है, ईंट का जवाब पत्थर से देने में कतराते नहीं है। तभी तो उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर के बाद आदित्य ठाकरे और संजय राउत जेल में होंगे। आखिरकार ऐसा कौन सा चीज हुआ है, ऐसी कौन सी बातें हुई है जिसके कारण संजय राउत और आदित्य ठाकरे जेल में जाएंगे? पूरा मामला बतलाता हूं, और इस मामले को लेकर विश्लेषण भी करूंगा कि आखिरकार कौन कौन सा बयान दिया है, जिस बयान में सच्चाई है या नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गरमाने लगी है। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने दावा किया है कि 31 दिसंबर के बाद आदित्य ठाकरे और संजय राउत आर्थर रोड जेल में होंगे। आर्थर रोड जेल, इसी में जिसमें रिया और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नामचीन चेहरे जेल जा चुके हैं, उसी जेल में जाएंगे। वहां से वैसे भी संजय राउत जी बाहर निकले थे, तो जेल जाएंगे। नीतीश राणे ने संजय राउत और आदित्य ठाकरे पे यह कहकर हमला किया कि इन्हें महाराष्ट्र की सरकार बड़ा पाव की गाड़ी लगती है। नीतीश राणे ने कहा कि दोनों नेता पिछले कई महीनों से एक ही बात बोलते आए हैं कि फलना दिन को सरकार गिर जाएगी। मतलब हमेशा से संजय राउत, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि संजय राउत हमेशा से बयान देते रहते हैं कि कल सरकार गिर जाएगी महाराष्ट्र की, परसों सरकार गिर जाएगी महाराष्ट्र की, इस दिन सरकार गिर जाएगी, उस दिन सरकार गिर जाएगी, ये बोलते रहते हैं। उसी को लेकर नीतीश राणे ने बयान दिया है कि फलना तारीख को सरकार गिर जाएगी, और ये हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि 31 दिसंबर के बाद ये दोनों जेल में जाएंगे। बताइए, मतलब संजय राउत हमेशा से कहते रहते हैं कि सरकार इस दिन गिर जाएगी, इस दिन गिर जाएगी, सरकार गिरी नहीं। लेकिन नीतीश राणे कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि 31 दिसंबर के बाद
आदित्य ठाकरे और संजय राउत जेल में होंगे। डंके की चोट पे कह रहा हूं। जो ये लोग डेट देते हैं वो डेट फेक होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 31 दिसंबर के बाद संजय राउत और आदित्य ठाकरे जेल में होंगे। इधर संजय राउत, इधर उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने दावा किया है कि 31 दिसंबर के बाद सरकार गिर जाएगी। देख लीजिए, मैंने कहा था ना, स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऐसा नहीं है कि नीतीश राणे ऐसे ही अनर्गल बयान दे देते हैं। नीतीश राणे को जब तक स्टेटमेंट उनको छेड़ा जाता है तभी उसका जवाब वो सही ढंग से देते हैं, क्योंकि दरअसल आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने दावा किया है कि 31 से पहले सरकार गिर जाएगी, महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी, एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और इधर उसी को लेकर उसके बाद आदित्य ठाकरे और संजय राउत का जवाब देते हुए नीतीश राणे ने जवाब दे दिया है कि आप सरकार की चिंता छोड़िए और अपने बारे में सोचिए कि आप लोग चक्की पीसने वाले हैं, आप लोग ऑर्थर रेड जेल में होंगे, ये चिंता मत कीजिए, क्योंकि फैसला जल्द ही क्योंकि आपके बारे में तैयारी कर ली गई है। आगे क्या कहा है ये दिखलाता हूं। इस बयान पे पलटवार करते हुए मैंने कहा था कि इस बयान को पलटवार करते हुए नीतीश राणे ने कहा कि इन नेताओं ने हमारी सरकार की खिलाफ एक तरह से माहौल बना रखा है। बार बार कहते रहते हैं कि फलाना तारीख को सरकार गिर जाएगी, फलाना तारीख को सरकार गिर जाएगी। अब इन्हें एक बार फिर से नई तारीख ऐलान कर दिया है। इनका तो बस यही कहना है कि इस तारीख को सरकार गिर जाएगी, इस सरकार गिर जाएगी। और जाहिर सी बात है, नीतीश राणे की सरकार को छेड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को छेड़ेंगे, देवेंद्र फडणवीस को छेड़ेंगे, तो नीतीश राणे चुप कैसे रह सकते हैं? अगर आप देवेंद्र फडणवीस को छेड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छेड़ेंगे, एक नाथ शिंदे सरकार को छेड़ेंगे, तो नीतीश राणे चुप कैसे रह सकते हैं? नीतीश राणे को मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ना भय, ना डर, ना चिंता की बात है। कोई मामला जब आदित्य ठाकरे को लेकर हो तो वहां पे तो वैसे भी नीतीश राणे ज्यादा ही हमलावर हो जाते हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि आप हमारी सरकार की फिक्र छोड़िए, पहले अपना चिंता कीजिए कि आप लोग दोनों जेल में जाने वाले हैं। उसके बाद नीतीश राणे ने बहुत सारी बातें कही है, वो भी बतला देता हूं। नीतीश राणे ने कहा है, सवाल पूछा है संजय राउत से कि हमारी सरकार को नामर्द कौन बुला रहा है, क्योंकि संजय राउत बड़बोले नेता है। नामर्द या कुछ भी, अभी कुछ दिन पहले नालायक वाला शब्द इस्तेमाल किया था। सीबीआई पे तो जानते ही हैं क्या क्या सवाल योग किया था। तो हमारी सरकार को नामर्द कौन बुला रहा है? पाटकर के घर पे हमला किसने कराया था? उन्होंने संजय राउत पे स्वप्न पाटकर को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाअघाड़ी सरकार आने के बाद यह घटना हुई थी। एक महिला की कार पर फायरिंग कैसे की गई थी, संजय राउत को बताना चाहिए। ये तमाम चीजें नीतीश राणे ने कहा है कि इन सवालों का जवाब दे दीजिए। जवाब देंगे संजय राउत जी? ये तमाम कड़े सवाल संजय राउत से नीतीश राणे ने पूछा है। अब ये देखना होगा, हालांकि नीतीश राणे लगातार ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि आदित्य ठाकरे देश छोड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ खबर नहीं आया। लेकिन फिलहाल जो फिर से एक बयान दिया है कि 31 दिसंबर के बाद आदित्य ठाकरे और संजय राउत जेल में होंगे, तो इन तमाम खबरों पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। और हालांकि संजय राउत अगर कुछ बयान देते हैं तो उसकी जवाब में तो नीतीश राणे जवाब देते ही हैं। ना संजय राउत का कभी बयान सही होता है और कभी ना। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या संजय राउत का बयान सही होता है कि क्या 31 दिसंबर के बाद पहले ही सरकार गिर जाएगी, या नीतीश राणे के बयान सही होता है कि 31 तारीख के बाद ये सरकार, मतलब कि 31 तारीख के बाद क्या आदित्य ठाकरे, संजय राउत जेल में जाएंगे,
इन तमाम खबर पर तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तिवारी भैया लगातार खबर देते रहते हैं, चिपक कर देखने की जरूरत है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट।